सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा ने 4 ऋषियों को धरती पर भेजा, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी के तत्वों के रक्षक बनकर। इन्हीं में से एक थे ऋषि अत्रि, जिन्हें अग्निदेव ने एक दिव्य शक्ति प्रदान की थी, अग्निमंत्र, जो किसी भी दुष्ट शक्ति को भस्म करने में सक्षम था। ऋषि अत्रि ने हिमालय की तलहटी में एक नगर बसाया, वेदपुर, जो साधना, संयम और सिद्धियों की भूमि थी। यहाँ केवल वे ही रह सकते थे जो तपस्या से अग्नि की ऊष्मा को सह सकें। समय बीता और अग्निमंत्र एक पीढ़ी से दूसरी में सौंपा जाता रहा। अब वह पहुंचा था ऋषि वायुकेतु के पास, वृद्ध लेकिन तेजस्वी संत, जिन्होंने अग्नि के तत्व को भीतर अनुभव किया था। वायुकेतु के कोई पुत्र नहीं थे, लेकिन एक शिष्या थी, आरुषि, जिसे वे पुत्री से बढ़कर मानते थे। आरुषि ने 5 वर्ष की उम्र में अग्निशिला पर नंगे पांव तप आरंभ किया था और 10वें वर्ष में उसने अग्नि की लपटों में बैठकर ध्यान लगाया था। उसके भीतर अग्निदेव की ज्योति जल रही थी। सर्पलोक में जन्मी विष्ठारा नागराज वासुकी की पुत्री थी, परंतु उसकी मां एक राक्षसी थी, जिसके कारण उसमें विष की मात्रा सामान्य नागों से कहीं अधिक थी। कहते हैं कि विष्ठारा के जन्म लेते ही उसके आसपास के वृक्ष मुरझा गए और एक ब्राह्मण की आंखें जल गईं। उसे वरदान मिला था, 13 विष मंत्रों को विकृत कर सकता है। तू जहां देखेगी वहां अग्नि बुझ जाएगी। नागलोक ने उसे त्याग दिया। विष्ठारा ने सर्पलोक छोड़ पाताल की गहराइयों में तपस्या शुरू की, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, ताकि वह अमृत कोश प्राप्त कर सके, वह पात्र जिसमें देवताओं की अमरता छिपी है। ब्रह्मा प्रकट हुए, पर उन्होंने कहा, अमृत की रक्षा अग्नि मंत्र करता है। जब तक वह जीवित रहेगा, कोई अमृत को स्पर्श नहीं कर सकेगा। विष्ठारा ने तभी से प्रतिज्ञा ली, अग्निमंत्र को नष्ट करूंगी, फिर अमृत लूंगी। वेदपुर में अग्नियज्ञ की तैयारियां चल रही थीं। अग्निमंत्र को आरुषि को सौंपने का दिन तय हो चुका था। ऋषियों की सभा में कुछ विरोध था। स्त्री को अग्निमंत्र, यह तो परंपरा के विरुद्ध होगा। परंतु वायुकेतु ने स्पष्ट किया, जब अग्नि पुरुष और स्त्री का भेद नहीं करती, तो अग्निमंत्र कैसे करेगा। इसी समय विष्ठारा एक तपस्विनी वेश में वेदपुर पहुंची। उसकी वाणी मधुर थी, पर दृष्टि में एक विषैला आकर्षण था। उसने यज्ञशाला में प्रवेश किया और मंत्रों के स्वर को विकृत करना शुरू कर दिया। ऋषियों को भ्रम होने लगा। कुछ मंत्र उल्टे पढ़े जाने लगे और अग्निकुंड की ज्वाला ठंडी पड़ने लगी। तभी आरुषि ने उसे पहचान लिया। उसने अग्निशिला पर बैठकर मंत्रोच्चार किया। उसके चारों ओर एक अग्न्याला खड़ी हो गई, जिससे विष्ठारा भीतर नहीं आ सकी। विष्ठारा हंसी और बोली, तेरे तप का सम्मान है, कन्या। पर अग्नि भी तभी तक जलती है जब तक मैं चाहूं। तेरा अग्निमंत्र मुझे चाहिए, तू चाहकर भी नहीं बचा सकेगी। रात्रि को अग्निदेव स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने आरुषि से कहा, अब परीक्षा का समय है।
अग्नि मंत्र का संरक्षण केवल तब तक है जब तक कोई उसकी ऊर्जा को पूर्ण रूप से जगा न सके। तू अग्नि बन, तभी रक्षण होगा। सुबह एक विशाल यज्ञ आरंभ हुआ। विषधारा ने यज्ञकुंड के ऊपर विषधारा फेंकी, जिससे मंत्र विकृत होने लगे। आरुषि ने अग्नि मंत्र का उच्चारण आरंभ किया। अग्नये स्वाहा, तेजस्वरूपाय स्वाहा, अग्निजिह्वाय स्वाहा। विषधारा ने अपनी विषबूंदों को हवा में उड़ाया। दोनों शक्तियां जब टकराईं, आकाश में गर्जना हुई, भूमि कांप उठी। आरुषि की वाणी लड़खड़ाने लगी, पर तभी उसे अपने भीतर से आवाज आई। मंत्र बाहर से नहीं, भीतर से निकलते हैं। अग्नि तेरे भीतर है। उसने आंखें बंद की और अग्नि को अपने भीतर अनुभव किया। अग्निशक्ति उसमें जागी और वह स्वयं अग्निशिला में परिवर्तित हो गई। विषधारा की शक्ति उसके विष से निकलने लगी, पर अग्नि की लपटों ने उसके हर विकार को जलाया। वह चिल्लाई, ये संभव नहीं। पर अब अग्नि मंत्र आरुषि के शरीर में प्रवाहित हो चुका था। विषधारा भस्म हो गई और उसके विष का एक अंश अमृतकोश की ओर भागा, पर आरुषि ने उसे अग्नियंत्र से बांध दिया। अब वेदपुर की अग्निशिला पर अग्नि नहीं जलती थी, वहां आरुषि स्वयं बैठी थी, ध्यान में लीन। उसने अग्नि मंत्र को छुपाया नहीं, बल्कि वह सिखाने लगी। हर प्राणी के भीतर एक अग्नि है। अग्नि मंत्र केवल विशेष नहीं, हर योग्य को सुलभ है। उसने अग्नि विद्या को वेदों से निकालकर जनमानस तक पहुंचाया। अब अग्नि केवल ऋषियों की नहीं, धर्मात्माओं की धरोहर बन चुकी थी। वह अग्नि जो जलाए, वही अग्नि नहीं। जो अंधकार को हटाए, वही अग्नि है। अग्नि मंत्र अब किसी एक की धरोहर नहीं। वह हर उस हृदय में है, जहां विश्वास है।